नमस्कार, मैं हूं आनंद अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। अभी हम आए हैं मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा के सरमेरा प्रखंड में और यहां से चलते हैं ससौर पंचायत और जहां जानेंगे हम कि सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं का क्या हाल है, चाहे वह नल जल योजना हो, जल जीवन हरियाली योजना हो, उनका ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। और चलते हैं अब हम ससौर पंचायत। पंचायत के ये धर्मपुर मोहल्ला है, आप देख रहे हैं हमारे पीछे। मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि ये पीछे का ये दृश्य दिखाए और बगल में, जस्ट बगल में बस्ती है और यहाँ लोग रहते हैं। और ये पानी की स्थिति को आप देखिए। पानी को जब नज़दीक से आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये बिल्कुल गंदा पानी, नाला का पानी, इस तरह का पानी का रंग ही इसकी असलियत बता रहा है कि ये किस तरह का पानी है। और यहाँ अगर पानी में रहने वाले जो मछली होगी वो तड़प रही होगी तो बगल में रहने वाले इंसान की क्या दुर्दशा होगी, इसे सहज समझा जा सकता है। आइए मैं कुछ ग्रामीणों से बात करूंगा। कब से है ये पानी यहाँ पे? ये पानी तो बहुत दिनों से ऐसा ही है कि इसको निकास नहीं बन रहा। पानी का बढ़िया नाला होना चाहिए। स्थिति इतना ख़राब है कि कितना घर में ऐसा ही गंदगी यहाँ से वहाँ तक जाकर देख सकते हैं, नाला जाम रहता है। अच्छा, तो ये पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, जो मुखिया हैं, इस पे ये बात उन तक आप पहुँचाए? मुखिया जी तो खुद देखते हैं, आते हैं गाड़ी से, चश्मा लगा करके चले जाते हैं। ये पानी कब से है यहाँ पे? कब से कि 5 बरस से ऊपर से है पानी। ये जनमानस की समस्या है, तो इसके जो उत्तरदायित्व की हम बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो ग्राम पंचायत मुखिया का जाता है। तो ये इस पे एक्शन नहीं आता है कुछ? जैसे हमारा कहना है सर, सबसे यहाँ गड़बड़ी किया है सरकार। अगर सरकारें आके थथुन मोड़ दिया है तो यहाँ तो पानी जाम रहबे करेगा। नीतीश कुमार का सपना हर घर नल योजना के तहत पानी अपने घर में आए स्वच्छ, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? सरमेरा प्रखंड के ससौर पंचायत हम आए हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि ये नाली का दृश्य दिखाएं। और ग्रामीणों ने मुझे बताया कि ये इस नाली के अंदर पाइप है और ये पाइप नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ गंदा पानी जो आप देख सकते हैं। कैमरामैन को चाहूँगा कि बहुत नीचे से देखें और सबूत के तौर पे मैं खुद दिखाऊंगा कि ये देखें, ये फीता, टायर का फीता है जिसका इस्तेमाल पंक्चर बनाने में किया जाता है। उससे बांध के इस पानी के बहाव को रोकने की असफल कोशिश किया गया है। सरकार जो 7 निश्चय योजना आप जानते होंगे शायद, नीतीश कुमार जी मतलब उत्सर्जन किए थे, उसका पालन कहीं नहीं हो रहा है। अच्छा, सरकार पूरी तरह से ठप है, कोई काम नहीं हो रहा। तो ये जो है, ये सरकार तो मान के चलिए कि ये योजना लाती है, लेकिन ये गांव में जब आती है तो गांव का प्रधान का ही बहुत मुख्य इसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसकी देखरेख करे। अब तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर ग्राम पंचायत में अगर हर घर नल योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है तो उसकी जवाबदेही लेते हुए उसे इस बार इलेक्शन से रोका जा सकता है। तो ये जवाबदेही तो मुखिया का जाता है जी। तो मुखिया इस बार हट जाएंगे और बाढ़ ही हट जाएंगे जिसके अंदर ये है। ससौर पंचायत आने के बाद एक समस्या समाप्त न होती है कि दूसरी पैदा हो जाती है। ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते चले त्यों-त्यों समस्याओं का अंबार लगता गया। कुछ दूर जब आगे बढ़े तो ये एक पुराना सा आप देख रहे हैं कि ईंटे का बने हुआ है और इसके अंदर से पानी का, ये गंदा पानी का निकासी हो रहा है। इस तरह से बह रहा है। आपका बाल बच्चा, आप लोग इस जगह रहते हैं तो बीमारी भी तो बढ़ेगा ना। तो ये समस्या जो है, ये कब से है? ये समस्या, ये पानी का जो ये जाम लगा हुआ है, पानी का जो ये है, कब से? 2-3 साल से पानी तो चलियो नहीं रहलन है। 2 साल से सर टंकी 25,000 रुपया तक कॉलोनी मिलेगा। कौन मांगता है पैसा? मुखिया। तो पैसा देने के बाद ही काम होता है? हाँ, पैसा देने के बाद ही काम होता है। गरीब दुखिया खाएगा कि पैसा पहले वहाँ मुखिया के देगा। 1 करोड़ के मालिक है, देखिए कि ये घर द्वार कैसा साल इंसान अब बना के जल लिया है।
छिल लो गिल्लो में देखिए कि जैसा या जनता जनता कहाँ गरीब के मिल पाता है सर के ये स्थिति है। स्थिति तो ये है कि 3-4 साल से यही स्थिति है कि यह गंदा में रहते, कोरोना के घर है, कता मास्क लगा के बुलिया, ये नाला कहाँ जाएगा? मास्क लगा के आदमी बुलेगा तो ये नाला कहाँ जाएगा? कुल कीड़ा मकोड़ा घर जाता, खाना खाती गमकती है, इस सब के ढक्कन नाला के लगेगा तो न जनता रहेगा सुरक्षित से। और यहाँ मैं कैमरा पर्सन को चाहूँगा कि ये देखे कि ये तालाब है। हाँ, जल जीवन हरियाली के तहत हम लोग अभी पंचायत में ये देखने के लिए आए हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जल जीवन हरियाली के तहत जहाँ इस तालाब को सौंदर्यीकरण करके पेड़ वृक्ष लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे निर्माण कार्य कुछ दूसरे टाइप का लग रहा है। तो हमने जानने की कोशिश किया कि ये क्या है। तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे? छठ पूजा के घाट। कब से निर्माण हो रहा है इसका? 27 तारीख को। 27 तारीख को जी। तो ये जो आप देख रहे हैं तालाब का सूरत तो है, लेकिन इसमें पानी नहीं है। और ये घाट का निर्माण किया जा रहा है छठ घाट के तौर पे, जो यहाँ पे छठ के पर्व में जो ये चारों बगल बनाने की योजना चल रही है। तो इस विषय में और भी हम जानना चाहेंगे ग्रामीणों से कि आखिर ये जो जल जीवन हरियाली के तहत जो हम आए हैं, लेकिन यहाँ नज़ारा कुछ और ही है। तो इसमें क्या है क्या नहीं, इसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के ग्रामीणों से। हाँ सर, बताएं क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रुपेश हुआ सर। अच्छा, तो ये आप इसी पंचायत के हैं? जी, मेरा ही पंचायत का, ये मेरे ही निजी ज़मीन पर ये बनाया जा रहा है। ये तो खुशी की बात है। नहीं, खुशी की बात तो है सर, लेकिन मान लीजिए कि आप एक चीज़ देख के देखिए कि अगर जो हम दो पट्टीदारों का आधा आधा चीज़ है, आधा पे घाट बने आधा पे नहीं बने, तो ये न्यायपूर्ण बात है नहीं। ये सवाल उठता है कि अगर जो घाट बनना है तो पूरे का बनना है, आधा फिर क्यों? आधा ज़मीन सरकारी है आधा प्राइवेट है, ऐसा तो है नहीं। है तो पूरा प्राइवेट है, नहीं तो पूरा सरकारी है। यहाँ तो मामला बिल्कुल बदल गया है। आप क्या मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि जब मेरा मामला न्यायालय में लंबित है, उस पर सुनवाई लंबित है, उसके बाद भी आनन फानन में योजना पास कर दिया गया मेरे निजी भूमि पे। अगर जो मेरा निजी भूमि नहीं हो रहेगा ये, तो हम सरकार से अगर जो हम कोर्ट से केस हारते हैं तो हम उसको विड्रॉ कर जाएंगे। लेकिन अगर जो निजी भूमि है, कोर्ट में मामला लंबित है, उसके बाद योजना कैसे पास हो गया? उसमें भी आधे ही ज़मीन पर कैसे? जब अगर जो गैरमजरुआ आम है या किसी तरह की ज़मीन है तो पूरे पे होना चाहिए ना। एक ही प्लॉट का आधा हिस्सा गैरमजरुआ है, आधा निजी है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो आपका ये कहना कि आपकी निजी ज़मीन है? ये निजी ज़मीन तो है। निजी ज़मीन है तो इस पे छूट लंबित है। तो इस पे जो कार्य हो रहा है, तो इसे आपने रोकने की कोशिश नहीं की? रोकने का हम सरकारी स्तर पे सभी जगह पर कोशिश किए, सभी अधिकारियों को सूचना दिए। कोर्ट में 1 साल से, कोरोना के वजह से 1 साल से मामला लंबित है और कोई तरह का डीएम अभी छुट्टी पे हैं। उनके पीछे में भी ये आनन फानन में पास कर दिया गया योजना। जाके आप देखिए वहाँ पे, हम आपको आपके पास कागज़ भी दिखा देते हैं। कल भी परसों भी देखिए, ये कागज़ मैंने जैसे आप दिखा रहे हैं, ये सारा पेपर है मेरा। 62 कैमरामैन को चाहूँगा कि आप इस तरह से रखें। ये 62 से मेरा रसीद कट रहा है। ये 62 से मेरा रसीद है ये टोटल, और अभी तक मेरा रसीद तिल अभी तक कट रहा है। हम उस समय से उसका मालगुजारी देते आ रहे हैं। तो फिर 2 तरह का न्याय कैसे होता है? न्याय तो एक ही तरह का होगा ना, किसी के साथ भी हो। इनका कहना है कि ये ज़मीन हमारी है और इस पे जो कार्य हो रहे हैं ये अवैध कार्य हो रहे हैं। तो मैं और भी ग्रामीणों से जानना चाहूँगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्या बाबा, आपका क्या नाम हुआ? राजदेव प्रसाद। क्या है ये तो पोखर का निर्माण हो रहा था, ये देखते हैं छठ घाट का निर्माण को ये बोल रहे हैं क्या कि हमारी ज़मीन है? तो इसमें जो है सो रोकने के लिए हम आए थे कि भाई नहीं बनना चाहिए घाट इसमें। आप मुखिया से बात किए थे? हाँ, मुखिया से हम बात किए थे कि कहा ऐसा करते हैं, जब कागज़ पत्र लाइए दिखाइए तब ना हम करेंगे। अच्छा, तब वो लोग कागज़ पत्र दिखाने के लिए नहीं तैयार हुए। वो कहा कि और धमकी दिया हमको कि जाने मार देंगे ज़्यादा छटपटा हुए तो न्यायालय के शरण में तो गए होंगे ना? तो गए हैं, थाना पर गए हम। अच्छा, तब बड़ा बाबू जो है सो नहीं लेने थी। ये भी मंदिर निजी, आप किसी ग्रामीण से भी पूछ लीजिए ये चीज़। आप ग्रामीण हैं यहाँ के? हाँ, तो ये मंदिर का क्या है? मंदिर तो इनको बाबा बनाए हैं। अच्छा, तो बनाए हैं बाबा, तब अभी लिखा है। हेलो, कौन? नमस्कार मुखिया जी से बात हो रही है?
हाँ हाँ बोलिए। हाँ, न्यूज एक्सप्रेस से बोल रहे हैं, आनंद अभिषेक नाम है मेरा। अच्छा अच्छा बोलिए बोलिए। थोड़ा सा आपसे जानना था सर कि वो सरकारी योजना जो नल जल योजना है उसको लेके, जल जीवन हरियाली को लेके आपसे ये जानना था कि काम जो पंचायत में आप किए हैं तो क्या मतलब किस तरह से लोग तो संतुष्ट नहीं लग रहे हैं सर। देखिए अब संतुष्ट है, सरकार के पास पैसा नहीं है, हम तो यही कहेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ काम किए वहाँ तो आप देखिए कि नल जल पूरा हुआ है या नहीं। अच्छा। अब इधर जो है किसी कारणवश कहीं बोरिंग अगर आपको चालू या बंद मिला होगा तो उसमें जो है कि मैंने ऐसा मीटर लगा दिया है कि उसमें पैसा भराएगा तो चालू होगा, नहीं पैसा रहेगा, मोबाइल सिस्टम कर दिया है। हाँ, वो तो देखिए गलती का जहाँ तक सवाल है मुखिया जी, तो इसमें तो मैं ये क्या कहते हैं, आप मान के चलिए कि ये मुखिया हैं और ये क्या कहते हैं ग्रामीण योजना को लागू करवाना और सही ढंग से कार्यान्वयन कराना ये जिम्मेदारी आपकी है सबसे पहले। यहाँ जो त्रुटि है उसको दूर भी सर आप ही को करना पड़ेगा। ये अनुसूचित जाति की एक बस्ती है धर्मपुर, जहाँ हम अभी लोग गए थे, वहाँ भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया तो बहुत सारा नल जो है ना उखड़ा हुआ पड़ा है और नाली के अंदर से नल गया हुआ है, पानी लीकेज कर रहा है। वो ग्रामीण ने बताया कि वो खुद वो ये टायर से इससे बांध के ये सब से मतलब बहुत खराब स्थिति है सर। हाँ, रिपेयरिंग के लिए हम लोग उसमें पैसा दिए थे जी, कई बार दिए, जब तक सब मेरे खाते में रहा तब तक देते रहे पैसा। अब न सरकार के पास है, बहुत सा पैसा का अभाव है। एक तो आपका धर्म ससौर में वार्ड नंबर 11 में पैसा नहीं है, पैसे के अभाव में काम बंद है, उसमें अभी टावर तक नहीं लगा है। जल जीवन हरियाली के तहत तो पोखर नजर आया तो हम कहे कि चलो वहाँ देखते हैं। तो वहाँ जब हम गए तो वहाँ क्या देखे कि वो क्या कहते हैं छठ घाट का निर्माण हो रहा है। तो हमने विधायक फंड का है। अच्छा, विधायक फंड का है। तो हमने वहाँ पे रिपोर्टिंग किया कि हाँ, हमने रिपोर्टिंग किया, मेरे पास फुटेज है। हमने कहा कि बहुत सुंदर यहाँ पे अगर ये छठ घाट बनता है तो बहुत अच्छा रहेगा और ग्रामीणों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम रिपोर्टिंग कर रहे थे वहाँ पे। तो एक आदमी थे वहाँ पे, बाद में हम उनसे मिले, वो वहाँ आके कहा कि हमारी जमीन है और ये क्या कहते हैं न्यायालय में लंबित है। तो अब हम तो चूंकि मीडिया कर्मी है तो हम उनका बाइट लिए कि भाई क्या मामला है, तो वो तो सिरे से खारिज कर दिया। वो कहा कि न्यायालय में लंबित है मामला, आनंद फानन में मुखिया आपका खुद नाम लिया कि मुखिया जी के द्वारा जो है ना इसको किया गया सर का जमाबंदी रद्द हो गया, समझ गए ना। हमको सिर्फ ये बताइए कि जमाबंदी रद्द हो गया तो फिर ये क्यों दावा कर रहा है? वही तो आपको कागज दिखाएंगे, वहाँ आम गर्भजरुआ जो कि कलेक्टरिएट सामने आम गर्भजरुआ का फोटोकॉपी दिखाते हैं, खतियान मेरे पास है। अच्छा। और उसका लोक निवारण से उनका उनका केस को खारिज किया गया। उनका कहना था कि जब ये मामला न्यायालय में लंबित है साल भर से, तो कम से कम फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया गया? इसमें क्या बोलेंगे सर? देखिए सुनिए बताते हैं। हाँ ठीक, आपका कहना सही, लेकिन हम भी कहना है कि केस कोर्ट में दायर किए हैं। जी जी। कोर्ट से तो इनको विधिक शाखा जो है, विधिक शाखा से मंतव्य मिलने के बाद ही ना विधिक शाखा के से मंतव्य लिया गया। योजना पदाधिकारी पहले काम रोके हुए थे, तो जब विधिक शाखा से जब इनको मंतव्य मिला कि नहीं अब काम चालू किया जा सकता है, तब योजना पदाधिकारी ने जो रोका था फिर उसको मैंने ये बंद कर दिए, कहें कि चालू कीजिए। हाँ। तो चालू करने के लिए मिला गया तब ना हम लोग चालू किए, जिसका कि कॉपी आपके सीओ साहब के यहाँ, मेरे यहाँ भी है और विदेश साहब के यहाँ भी है और योजना पदाधिकारी के यहाँ भी है। तो इनका कहना था कि मुखिया और सीओ की क्या कहते हैं मिली भगत से ये काम हो रहा है, सीओ भी इसमें इन्वॉल्व है, ये भी बाइट दिया हमको। अच्छा, इसमें क्या बोलेंगे? सुनिए बताते हैं। तो एक आप जो जमा तो वो भी तो मिली, तो इसका मतलब मेरे साथ वो भी मिली भगत है। ठीक, मैंने उचित फैसला किए तो अभी मिली भगत है। सीओ एडीएम जमाबंदी तो सीओ साहब रद्द नहीं किए हैं, एडीएम साहब रद्द किए हैं। तो एडीएम साहब भी उनके कहने के मुताबिक एडीएम साहब भी हमसे मिले हुए हैं, इसका मतलब नहीं, हमको सीओ साहब का सीओ मिली भगत है मुखिया के साथ, ये बाइट दिया है हमको। सुनिए, सीओ साहब से आज रिक्वायरमेंट है कि जमीन काम करना जरूर है, एनओसी हम मांगे, फैसला होगा तब मान लीजिए जो होगा। अगर फैसला सर अगर फैसला इनके पक्ष में हो जाता है तब क्या करेंगे? तो फैसला तो सरकारी काम में बहुत तो देखे कि शेखपुरा में देखे कि राजू बाबू गेट बनवाए थे हत्यामा मोड़ पर,
और वो गेट जब मैंने अवैध हुआ तो वो टूटा, तो सरकारी पर पैसा बर्बाद हुआ। लेकिन जब नहीं है ये जब तक खिंचवा नहीं हो तब तक तो उसको कैसे आप कहिएगा कि पहले आप मैंने कह दीजिएगा कि इनका मैंने टूट जाएगा। तो आपने देखा कि ससोर पंचायत की क्या स्थिति है। हमने बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग किया। आपने देखा कि जो भी सरकारी योजनाएं, खास करके नल जल हो, जल जीवन हरियाली हो, धरातल पर बिल्कुल ही काम नहीं हुआ है। और जहां सरकार अपनी योजनाओं को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के वजह से यह सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है, धरातल पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। कैमरामैन सौरभ के साथ आनंद अभिषेक, न्यूज़ एक्सप्रेस, नालंदा।